ईदी अमीन के ज़माने में हमारी तरह का एक कानून उन्होंने बनाया जहाँ सिविलियंस को जिन पर ये इल्ज़ाम हो कि उन्होंने कोई किसी आर्मी अफसर के साथ मिल के कोई साजिश की है, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाते थे। इसी माह युगांडा सुप्रीम कोर्ट ने उस शक को कलअदम करार किया और कहा चाहे कोई भी हो उसकी ट्रायल एक खुद मुख्तार अदालत के सामने होगी, एक मिलिट्री अदालत के सामने नहीं हो सकती। ये है किसी भी फ़र्द को और बिलखुसूस किसी सिविलियन को जहाँ अदालत जो है वो खुद मुख्तार ना हो। और सारी दुनिया में ये कहा गया है कि जो मिलिट्री अदालतें हैं वो खुद मुख्तार अदालतें नहीं हैं। वहाँ पे कर्नल साहब को आप बिठा देते हैं, वो अपने अफसरान बाला के मातहत होते हैं, वो मुकदमा सुनने के बाद वो वापस चले जाते हैं वहीं जहाँ से वो आए होते हैं। तो इस किस्म की अदालत को सारी दुनिया में अदालत नहीं माना गया और पाकिस्तान अब तकरीबन वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ सिविलियंस की ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होती है। तो ये हमारी गुजारिश थी कि ये हमारा जो बुनियादी हक़ है आइन में आर्टिकल 10A ये कहता है कि आप हर शख्स को एक इंडिपेंडेंट अदालत देंगे, एक फेयर ट्राइब्यूनल, फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस देंगे, यानी कि एक ऐसी अदालत होगी जो खुद मुख्तार है, जो किसी के ताबे नहीं है। उसके ये खिलाफ है तमाम ये तसव्वुर मिलिट्री ट्रायल्स। अच्छा सूरत हाल है, हम अदालत भी जाएंगे, हम इस हवाले से क्या अमल तय करेंगे। तो पार्लियामान के अंदर भी पार्लियामान के बाहर भी ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान साहब को 10 दिन के लिए आप एक कालकोठरी में डाल दें और उनका तमाम दुनिया से जो राब्ता है वो मुनक़ते हो जाए। ये किसी मंसूबे के तहत हो रहा है, ये क्या मंसूबा है हम नहीं जानते, लेकिन ये बिल्कुल बायस तशवीश है और मैं अच्छा सर एक सवाल सर, अंसार अब्बासी साहब ने एक दावा किया है कि जो तहरीक इंसाफ है वो अली अमीन गंडापुर के ज़रिए फिर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता शुरू कर दिया हुआ है, तो आप क्या कहते हैं, कोई ऐसी आपके पास है? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, रमज़ान के बाद जो आप एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का जो आप राउंड चला रहे थे वो मुकम्मल से मायूस हो चुके हैं कि आप समझते हैं कि अब हम एहतजाज से ही हासिल कर सकते हैं? इमरान खान साहब जो खुले ख़त लिख रहे हैं उनका यही मकसद है ना कि वो निज़ाम के ज़मीर को झंझोड़ें। वो निज़ाम को ये कह रहे हैं जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो निज़ाम पे गालिब क़ुव्वतें हैं, अफराद हैं, कि अपने आइनी रोल के मुताबिक काम करो, पाकिस्तान के अवाम पे वो जुल्म और जबर ना करो जो इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सह रही है। ये गुफ्तगू तो होती रहेगी और अगर ऐसा हो जाता है, अगर हर इदारा हर शख्स अपने आइनी रोल के मुताबिक काम करता है तो पाकिस्तान फलाह की जानिब आएगा, किसी एहतजाज की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये गुफ्तगू तो हम करते रहेंगे, ये मांग तो हम करते रहेंगे, इमरान खान साहब भी करते रहेंगे, बाकी तमाम हम लोग जो उनके रफ़क़ा हैं वो भी करते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अदालतों को बंद कर दिया जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है, पार्लियामान में वोट के ज़रिए आने के रास्ते को बंद कर दिया जाता है, तो फिर क्या चारा रह जाता है? तो फिर हम ज़ाहिर एक आइनी हक़ है चलना, एक आइनी हक़ है आवाज़ बुलंद करना, तो वो हुकूक फिर इस्तेमाल होंगे। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि आप जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को डिफेंड करते रह गए और अब दोबारा से जो है अब खुद। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान की जानिब से 3 शराइत रखी गई हैं कि मैं इत्तेहाद का सरबराह भी बनूंगा, इलेक्शन में भी आपके इत्तेहाद का हिस्सा रहूँगा, और चलिए देखते हैं जी, ये मेरे सामने इस तरह से नहीं आई, इमरान खान साहब से मुशावरत। अच्छा सर, लेकिन बहुत से लोग आपकी शख्सियत को मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही है, फवाद चौधरी जैसे शख्सियत शामिल हैं, तो क्या कहते हैं, कुछ तो आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए इस पर सर? नहीं, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, इससे कुछ नहीं होगा, ये बातें खत्म तहलील हो जाएंगी। सर इमरान खान साहब का आपके मुकम्मल इत्मीनान है, क्या कहते हैं आप? जी ऐसा ही है। इमरान खान से की बातें हुई, इसके मतलब आपने अपने खदशात इज़हार किया? बिल्कुल होती रहेगी।